हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, प्रभु के बारे में धर्मशास्त्र कहता है कि वह ज्योति था और संसार में चमक रहा था, लेकिन संसार ने उसे नहीं बुझाया। संत स्टीफन का पर्व 26 दिसंबर 2025 बृहस्पतिवार। जैसे प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के विरोधी मालूम पड़ते हैं और एक दूसरे को मिटाना चाहते हैं, एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं, संत और महात्मा, वीर योद्धा, सत्य के, प्रकाश के और दीपक के प्रतीक हैं। संत स्टेफन प्रकाश हैं, प्रकाश के प्रतीक हैं, जिसको अंधेरे ने घेर लिया और मिटाना चाहा, लेकिन वे सबसे शक्तिशाली साक्षी बने। यही रहस्य है। अंधकार जितना ही सत्य को मिटाना चाहता है, सत्य उतना ही प्रकाशित और महिमान्वित होता है। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्याएं 8 से 10, अध्याय 7 पद संख्याएं 54 से 59 तक। संतमती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 22 तक। क्रिसमस के पर्व के ठीक बाद 26 दिसंबर को, क्रिसमस के ठीक दूसरे दिन, संत स्टेफन का पर्व, उनके शहादत का त्यौहार मनाया जाता है। स्टेफन एक उपयाजक थे और बड़े ही ईमानदार थे, उत्साही थे, आत्मा से भरे हुए व्यक्ति थे, ईश्वर से संयुक्त रहने वाले, समझदार और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। वे ईश्वर का और सत्य का साक्ष्य देते थे। उनकी प्रज्ञा के सामने विशेषकर ईश्वर विरोधी टिक नहीं पाते थे, लेकिन ऐसे लोगों का जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, प्रज्ञावान हैं, आत्मापूर्ण हैं, कई विरोधी उठ खड़े होते हैं। इसी तरह से ईश्वर विरोधी जो झूठ के प्रतीक हैं, अंधेरे के प्रतीक हैं, बुराई के प्रतीक हैं, संत स्टीफन के प्रज्ञा के सामने, संत स्टीफन के समझदारी के सामने खुद को अयोग्य और अपमानित महसूस किए और उन्होंने झूठा आरोप लगाकर स्टेफन को पत्थरों से दफना दिया। उस समय पौल, जो बाद में संत पौलुस बना, उसने भी इस घटना का आंखों देखा हाल अपने लेख में, और विशेष करके संत लूकस ने प्रेरित चरित में इसकी बात लिखी है। एक हिंसक भीड़ जिसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, किस तरह से संतों को, महात्माओं को और ईमानदार लोगों को भीड़ के द्वारा अपने जान का दाम चुकाना पड़ता है। संत स्टेफन के ऊपर पत्थर बरसाना निर्दोष के बलिदान होने का प्रतीक है। संत स्टीफन एक उद्देश्य के साथ जी रहे थे और वह उद्देश्य था ईश्वर का साक्ष्य देना, सत्य के मार्ग पर चलना, लोगों को ईश्वर की ओर अभिमुख करना। स्टेफन जो सत्य, ईमानदारी और ज्योति के प्रतीक हैं, जो प्रार्थना करते हुए शहीद हुए,
उनके शरीर पर पत्थरों से लोगों दफना दिए, पर वे आत्मा से परिपूर्ण प्रार्थना करते हुए स्वर्ग की ओर अभिमुख होकर इस दुनिया से गुजर गए। आज के सुसमाचार में ईश्वर की दिव्य वाणी यह कहती है कि तुम डरना नहीं। सत्य के साक्ष्य के लिए तुम निडर बनो। जो घटना ईसा के साथ हुई वही घटना, उसी तरह की घटना स्टीफन के साथ हुआ। ईसाई का शाब्दिक अर्थ है ईसा जैसे ही। ईसा एक चमकते हुए सूरज थे जिसको ईश्वर विरोधियों ने मिटाना चाहा, उनको डराया, धमकाया, यहाँ तक कि मृत्यु का दंड भी दिया, लेकिन वे सत्य के मार्ग पर डटे रहे। मसीही होने का यही असली लक्षण है, डरना नहीं, समर्पित होकर सत्य का साक्षी देते जाना। मृत्यु सभी की आएगी, शरीर की आएगी, लेकिन यह विश्वास करते हुए जीना कि इस जीवन के आगे भी जीवन है, शरीर की मृत्यु के आगे भी जीवन है, और जो सत्य है वह शरीर की मृत्यु के आगे है। इसलिए सत्य के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण, जान जाए तो जाए, सत्य ना जाए, ईमानदारी ना जाए, प्रेम ना जाए, आनंद ना जाए, और इसी आत्मा के सद्गुणों को धारण करते हुए जीवन जीना, ईश्वर का साक्ष्य देना है। क्रिसमस के ठीक दूसरे दिन इस महान संत का त्यौहार इस बात का प्रतीक है कि लाखों करोड़ों संत महात्मा इसी तरह से अपने जान देकर, अपने प्राण देकर सत्य का साक्ष्य देते रहे हैं। हम कुछ क्षण मौन हो जाएं और सत्य के प्रति समर्पित हों। सत्य बोलने, सत्य पर चिंतन करने, सत्य के साथ खड़े होने और सत्य को जीने के लिए हम कृपा मांगें। पवित्र आत्मा हमारे अंदर के सत्य को जगा दे कि हमारा जीवन सत्य की आवाज़ से गूंज उठे और हम भी सत्य से, सत्य के साक्षी बने और सत्य के द्वारा प्रकाशित हों। आमीन।